अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो कि हमें मंथली 10,000 प्लस की सेल दे के जाए करें। 10,000 प्लस अच्छी सेल होती है। तो हम उन्हें फाइंड आउट करने की आज प्रैक्टिस करेंगे और मेथड समझेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल। तो कोई मसला नहीं है, अगर आप न्यू भी हैं तो आप ये सीख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टोर कंपेटिटर है या नहीं है, और हम इसके सारे के सारे प्रोडक्ट किस तरह उठा के अपने सॉफ्टवेयर स्टोर पे लगा सकते हैं। तो विद वन क्लिक। तो जिनको अभी तक इसका आइडिया नहीं है वो लास्ट वाली वीडियो देख सकता है। तो चलिए चलते हैं अभी हम अपने लेक्चर की तरफ कि हमने किस तरह अपने कंपेटिटर्स के विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, और किस तरह हमने अपने कंपेटिटर्स भी ढूंढने हैं कि ये कंपेटिटर्स हैं हमारे, इनके शॉप स्टोर्स हैं, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं यूएसए यूके में, और हम इनको कैसे compete कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं। सबसे पहले हमें एक टूल चाहिए जिसका नाम है फेसबुक एड लाइब्रेरी। हम वहाँ से फेसबुक एड लाइब्रेरी से, मैं पहले आपको बता दूं, हम वहाँ से देखेंगे कि कौन से एड्स रन हो रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे एड्स रन हो रहे हैं। इससे हमें ये फायदा होगा कि जो एड्स हमें शो हो रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में, तो उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें समझ आ जाएगी कि ये अभी ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। मतलब जिन पे लोग बजट अभी लगा रहे हैं, हमारे कंपेटिटर्स बजट लगा रहे हैं, तो जाहिर बात है वो फिजूल में तो नहीं लगा रहे, उन्हें कुछ वहां से प्रॉफिट गेन हो रहा है तो वो लगा रहे हैं ना। तो उसके लिए हम फेसबुक एड लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें जितने भी फेसबुक के एड्स आ रहे होते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स हम जो सर्च कर रहे होते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स, उसके रेलिवेंट जो भी एड्स होते हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब हमें कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढने हैं, हमें कीवर्ड्स किस कौन से लगाने हैं। हम किसी कंपेटिटर अगर हमारे माइंड में या हमने पहले से कोई सर्च करके रखा हुआ है कंपेटिटर, तो हम उसका देखना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे सिंपल उसका स्टोर का नेम या उसका फेसबुक पेज का नेम टाइप करके वो भी सर्च कर सकते हैं। और अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ढूंढना चाह रहे हैं तो हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के टॉप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप करके उसको सर्च करके तो उनके एड्स भी यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सीधा अली एक्सप्रेस पे चले जाए, और वहां से जाके आप कोई अपना अच्छा सा प्रोडक्ट निकालें फर्स्ट। जो भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हो, हम यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा प्रोडक्ट देख लेते हैं। लाइक ये है, ये बहुत सेल हो रहा है और मैंने इसको सेल भी किया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, इसका नेम है पोर्टेबल डॉग वाटर बॉटल। तो हम पेट वाटर बॉटल पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा हुआ था ये पहले, ये है पोर्टेबल पेट वाटर बॉटल। तो ये कीवर्ड्स मैंने अली एक्सप्रेस से उठाए उस प्रोडक्ट के, और सिंपल मैंने यहाँ पे आकर सर्च कर दी। पेट नीश एक बहुत अच्छा नीश है यूएसए यूके के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, यूएसए यूके में बहुत से टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इसमें होते हैं, पेट नीश में। तो पेट नीश में भी आप जाएं तो बहुत बेटर होता है। आप पेट नीश को अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं, ये कोई बुरी नीश नहीं है। तो बाय द वे मैं यहाँ पे आ गया, मुझे देखें एक तो इसका, और मैं देख सकता हूँ मुझे इस प्रोडक्ट के कितने ऐड मिले हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मुझे ऑलमोस्ट 11 अभी तक मिल गए, 12 13, मतलब अच्छे ऐड जिसके चल रहे हैं, लोग इस पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं फेसबुक ऐड पे। अब हमने देखना है कि ये जो फेसबुक ऐड चल रहे हैं क्या ये शॉपिफाई स्टोर्स है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर नो का बटन, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं तो हम इसके स्टोर पे वेबसाइट पे चले जाते हैं। जब हम वेबसाइट पे गए तो लास्ट टाइम हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की थी शॉप स्क्रैपर। तो ये देखिए शॉप स्क्रैपर हमने पिन किया हुआ था और ये हाईलाइट हो गया। अब इसमें से हमने अगर यही प्रोडक्ट डायरेक्ट हम लगाना चाह रहे हैं अपने शॉपर स्टोर पे, तो हम एक्सपोर्ट टू सीएसवी करके इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट सेलेक्ट पे करके, तो इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट किया और एक्सपोर्ट सेलेक्ट पे क्लिक किया तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी एक्सपोर्ट नहीं होता क्योंकि ये प्रीमियम नहीं है, आपको ये प्रीमियम फीचर बाय करना पड़ता है क्योंकि $15 होता है पर मंथ का। तो हमने देख लिया ये वाला जो स्टोर है ये भी शॉपर स्टोर है, तो मतलब और ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर हुआ और ये कंपेटिटिव स्टोर हुआ। मोस्टली शॉपर स्टोर ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही होते हैं, और हमें देख के भी पता चल जाता है जैसे कि उन्होंने लिस्ट किए होते हैं, जैसे कि उनके स्टोर का
स्ट्रक्चर होता है, हमें बस ये देख के पता चल जाता है लाइक दिस, ये इसने रिव्यूज लगाए हुए हैं, जैसे जैसे इसने ये वेरिएंट्स बनाए हुए हैं, जैसे ये आपको सेलिंग का ऑप्शन दे रहा है, ये लग रहा है कि ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, तो आप जज कर सकते हैं खुद ही ड्रॉप शिपिंग स्टोर, बट ये आपका कंपेटर है। बेशक ड्रॉप शिपिंग में है, बेशक दूसरे टाइप से है, ये आपका कंपेटर है, तो आप इस कंपेटर को एक अपना गूगल की बना लें। वहाँ पे जो भी आपके कंपेटर हो, वो आप एक उनका लिंक और स्टोर का नेम ऐड करते जाएं, तो आपका एक कंपेटर की पूरी लिस्ट रेडी हो जाएगी। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे लिख लें शॉपिफाई स्टोर्स, और सॉरी, मैंने इसका टाइटल लिखना था। अब यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर्स का टाइटल लिख लिया हमने। तो अभी आप यहाँ पे जो लिस्ट है वो बनाते जाए, जो जो आपको शॉपिफाई स्टोर्स मिल रहे हैं, आप उसका लिंक जो है सिर्फ नेम नहीं लिखिएगा, उसके जो डोमेन है वो कॉपी कीजिएगा, क्योंकि जो होता है नेम वो तो कभी भी चेंज ही कर लेते हैं, लेकिन डोमेन चेंज करने थोड़ा मसला होता है, क्योंकि वो प्रॉपर आप बाय करनी पड़ती है फिर चेंज करनी पड़ती है। तो इनका डोमेन आप कॉपी करके तो उधर लिंक करें। अच्छा, एक तो हमने कंपैरेटर ढूंढा, हम और भी चेक कर लेते हैं। हम इसका चेक कर लेते हैं क्या ये भी शॉप स्टोर है या नहीं है। तो हमने इसको शॉप पे क्लिक किया, तो ये देखें ये भी शॉप पर स्टोर है। मतलब हमें दो कंपेटिटर्स मिल गए, अपने हमें दो रेलिवेंट स्टोर्स मिल गए शॉपिफाई के। हम इसको भी सेम वैसे ही हम इसका डोमेन कॉपी करेंगे, और हम इसको जाके गूगल कीप में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमें दो सोर्स मिल गए, दो कंपेटिटर्स मिल गए। अब हमें नीचे एक और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं नीचे, और नीचे ये भी मुझे लग रहा है शॉपिफाई का ही है, हम देख लेते हैं। अगर शॉपिफाई का हुआ तो हम इसे भी अपना कंपेटिटर बना सकते हैं। हाँ, ये भी शॉपिफाई का है, हम इसके भी सिंपल शॉप स्क्रैपर के थ्रू इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली जाके उठा सकते हैं। तो अभी हम इसका डोमेन कॉपी कर लेते हैं, और डोमेन इसको कॉपी किया, और इसको भी मैंने अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट में डाल दिया। अब हमने देखना है कि हमने इस प्रोडक्ट इसमें से कौन सा प्रोडक्ट उठाना है, हमने अपना बेस्ट कंपेटिटर कौन सा इनमें से मानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये आपको बता रहा है कि $24.95 का है। ये आपको बता रहा है $22.99 का। और ये भी आपको ऑलमोस्ट आई थिंक 30 to 40 डॉलर का बता रहा है। तो इसमें से सबसे बेस्ट प्राइस किसकी है, इसकी है। तो आपको चाहिए कि आप जो सबसे बेस्ट प्राइस है वो उसका प्रोडक्ट उठाएं, और इसका थोड़ा प्राइस पे कम्पीट करें इसको, और इसमें थोड़ी और ऑफर्स दे दें, इसमें थोड़े और वेरिएंट्स दे दें, और इसमें थोड़ा टाइटल हाईलाइट कर दें, जिससे कस्टमर जो है वो आपके स्टोर पर अट्रैक्ट हो, और आप इसको लो टाइम में compete कर सकें। आप यहाँ पे $21 भी लगा देंगे तो कस्टमर compete होगा और आपके स्टोर के साथ अट्रैक्ट होगा। तो आप इस तरह अपने कंपेटिटर्स को compete कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको और बताता चलूँ, अब हमने ये जो अपने कंपेटिटर्स निकाले हैं, अब हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हम इनको मोनिटर कर सकते हैं। मोनिटर ऐसे कर सकते हैं कि इनमें जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हम शॉप मोनिटर में ऐड कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने शॉप मोनिटर की एक्सटेंशन भी देखी थी लास्ट वीडियो में। अब वो जाकर देख ले तो हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि अभी कौन से प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, तो वो हमें ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो इस तरह हम इनको भी डेली बेस पे अट्रैक्ट डेली बेस पे इसको ट्रैक कर सकते हैं, और उनको compete कर सकते हैं इन कंपेटिटर्स को। और कंपेटिटर्स को compete करने का ये फायदा होता है कि हम लो टाइम में, लेस टाइम में जल्द से जल्द सक्सेसफुल अपना स्टोर बना लेते हैं। हमें ज़्यादा प्रोडक्ट सर्च नहीं करने पड़ते, जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट होते हैं सेलिंग में, वो हमें मिल जाते हैं, हम उस पर वर्क करके अपने स्टोर सक्सेसफुल बना लेते हैं। तो इसी तरह अब हमने कंपेटिटर्स का स्टोर देखना है कि ये उसका स्टोर है, जैसे कि ये उसका स्टोर है होम पॉपी बॉक्स। तो उसका हमने देख लिया, फेसबुक पेज का नेम पॉपी बॉक्स है, ये देखें ये उसका पॉपी बॉक्स है। तो हमने अब इसका देख लेना है कि इस पेज पे कितने चल रहे हैं ऐड, तो हम उस एड्स को सर्च कर लेते हैं, जितने भी एड्स आ रहे हैं वो हमें शो हो जाएंगे। तो मतलब ये 3 ऐड चला रहा है, तो मतलब ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट हमारे काम के हो जाएंगे।
अभी इसके बस आई थिंक हो तो ये चार पांच ही प्रोडक्ट है, तो इसलिए अभी हम इस सिंगल प्रोडक्ट को ही अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट मानेंगे, अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप दूसरे जो शोज हैं उनका आप यहाँ पे शो नेम जब लिखेंगे तो उनके जितने भी एड्स चल रहे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। और जो भी ऐड चल रहा होगा, आप यहाँ पे फेसबुक एड्स बाय कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एड्स पे मतलब टेस्टिंग हो रही है अभी, या ये वाकई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। वो आप कहाँ से देख सकते हैं? आप यहाँ से देख सकते हैं कि कब का स्टार्ट हुआ हुआ है और अभी तक तो मतलब डेढ़ हफ्ता, 1 वीक या डेढ़ 2 वीक लगा ले, इतना टेस्टिंग फेज होता है। उसके बाद टेस्टिंग फेज नहीं होता, उसके बाद समझ लें कि ये प्रोडक्ट वाकई में सेल हो रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को जज कर सकते हैं। और हम पता कहाँ से चलते हैं कब से रिजल्ट चल रहा है? ये देखें जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अब से चल रहा है। और ये इन प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, ऑडियंस नेटवर्क पे चल रहा है, मैसेंजर पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे यहाँ से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, आप यहाँ से प्रोडक्ट अपने लिए बेस्ट से बेस्ट फाइंड आउट करें। क्योंकि जो बेस्ट सेलिंग मार्केट है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसके लिए, मार्केटिंग के लिए, वो तो फेसबुक ही है। फेसबुक एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस भी है। तो आप इसको ज़रूर अपने लिए रखें, अपनी मार्केटिंग के लिए रखें और इस पे ज़रूर वर्क करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।